तो हेलो गाइस, हमारा जो लेक्चर था जहाँ से पिछली बार रुक गया था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा टॉपिक है 4G लैंग्वेज। हमने हाई लेवल लैंग्वेज तक कर लिया था। 4G लैंग्वेज के बारे में आज पढ़ेंगे। उसके बाद 5G लैंग्वेज, जो कि शायद एक ही वीडियो में हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। तो नाउ 4G लैंग्वेज, इट इज़ ए शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग प्रोग्राम। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इट इज़ ए शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग प्रोग्राम। दैट मीन्स एक तरह के हमने क्या किया था हाई लेवल लैंग्वेज में कि पहले असेंबली लेवल लैंग्वेज था, है ना। असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम क्या करते थे, थोड़े बहुत हमारे पास कीवर्ड थे इंग्लिश के। फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेज किया में शिफ्ट हुए, तो जब हाई लेवल लैंग्वेज तक पहुँचे तो उसमें क्या हो गया था कि हमने बहुत सारी इंग्लिश लैंग्वेज यूज करने लगे थे। मतलब हम इंग्लिश वे में कंप्यूटर को कमांड देने लगे थे। कंप्यूटर वो जो इंग्लिश वे में लैंग्वेज थी, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज थी, उसको लो लेवल लैंग्वेज में या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या रहता था, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। अब 4G लैंग्वेज आ गया हमारे पास, उससे भी आगे। तो ये क्या है, हमें इसमें क्या होगा कि एक छोटा इनपुट देंगे ना, एक छोटा सा अगर इसमें इनपुट देंगे, यहाँ पे देखो, गिव लेस इनपुट जनरेट ह्यूज आउटपुट। दैट मीन्स हमने क्या किया कि एक छोटे से इनपुट में भी हमने बहुत बड़े बड़े आउटपुट निकालने सीख लिए थे। जैसे कि यहाँ पे एसक्यूएल है, ठीक है, एसक्यूएल मैटलैब। तो एसक्यूएल में आपको सबको पता होगा कि एसक्यूएल क्या होता है। यहाँ पे समझा दे रहा हूँ मैं आपको। एसक्यूएल में हम लोग लिखते थे क्रिएट टेबल EMP एम्प्लॉय, या ऐसा भी जो भी लिखना रहता था। यहाँ पे अपने हिसाब से ले सकते थे, एक तरह से वेरिएबल जैसा था, अपने हिसाब से जो भी नाम लेना था ले लेना था। तो जैसे हमें एक टेबल बनानी है तो हम क्या करते थे, केवल इतना छोटा सा कमांड लिखते थे और हमारा टेबल बन के रेडी हो जाता था। अगर हमें टेबल के कोई भी कंटेंट है तो उसे प्रिंट कराना है तो ऐसे ही एक छोटा सा कमांड लिखते थे, उसमें भी पूरा पूरा जो भी है कंटेंट टेबल का वो प्रिंट हो जाता था। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये था कि एक दो अक्षर का हम लोग क्या करते थे, केवल एक दो छोटे छोटे कमांड लिख के बहुत बड़ा बड़ा आउटपुट जनरेट कर लेते थे। एक तरह से शॉर्टकट हो गया था हमारे लिए, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम के लिए, ठीक है। और जैसे मैटलैब हो गया, तो मैटलैब में क्या रहता था, ऐसे ही उसमें भी था कि छोटे छोटे चीज़ें, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, अपने को इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था कैसा एल्गोरिदम है, क्या है, कैसे होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम लोग बना बनाई चीज़ रहती थी उसे यूज कर लेते थे थोड़ा बहुत, उससे जो भी अपने अकॉर्डिंग बनाना रहता था बना लेते थे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ज़्यादा इसमें नहीं घुसते हैं क्योंकि ठीक है, वैसे भी जब पढ़ोगे आगे तो फिर से समझ आएगा। अपन अभी सी लैंग्वेज तक स्टिक रहते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या रहता था, वेरी इजी टू प्रोग्राम, मतलब ये इसमें और ज़्यादा इजी हो गया था। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में क्या रहता था, इससे पिछली वाली लेवल वाली लैंग्वेज थी, उसमें हम इंग्लिश में तो लिखते थे लेकिन बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था, है ना। इसमें क्या होगा, अब तो और ज़्यादा इजी हो गया था, कम लिखना पड़ता है बहुत, और बहुत आसानी से हमारा प्रोग्राम बन जाता है, ठीक है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें परफॉर्मेंस बहुत स्लो रहेगा। क्यों स्लो रहेगा, यहीं पे समझ लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या था, एक लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक क्या था, इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर था, ठीक है, इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर। ऐसे इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी। इसमें तो हमने क्या बोला है कि एक दो अक्षर लिखेंगे। तो जो 4G लैंग्वेज रहेगी, 4G लैंग्वेज पहले जाएगी तो कुछ कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद दो चार चीज़ें सॉफ्टवेयर रहेंगे जो कि उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। तो जितना इतना याद रखो कि अगर जितना ज़्यादा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल रहेगा, जितना ज़्यादा उसे हम अपने लिए कन्वीनियंट बनाएंगे, उतना ज़्यादा उसे प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। आई होप आपको समझ आया होगा, और समझ आना भी चाहिए, तो बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं, ऐसा समझते हैं कि हमने क्या लिखा यहाँ पे, क्रिएट, ठीक है, क्रिएटेबल लिख दिया और टेबल लिख दिया।
तो अंदर जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मैपिंग करेगा। अच्छा टेबल है तो टेबल के लिए बहुत सारी पहले से डिफाइन होंगी लाइब्रेरी, मतलब पहले से प्रोग्राम बने होंगे जहाँ से वो खुद फेच करेगा और खुद क्रिएट करेगा। उसके बाद उसको भी आगे फर्दर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद इन सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिंक करने के बाद, लिंक मतलब हमने केवल 2 अक्षर लिखे हैं पर वो अक्षर कैसे समझ पा रहे हैं, उसकी कोई ना कोई चीज़ जो भी डेफिनेशन है वो अंदर लिखी होगी ना कहीं लाइब्रेरी में कि अच्छा इसका मतलब ये है तो ये करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें करने के बाद फिर लो लेवल में तब जाके कन्वर्ट होगा, मतलब 0-1 में कन्वर्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। और इसके लिए मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमने जो बना के रखा है कि जाओ स्टोर हो जाओ, जैसे टेबल का ही है तो टेबल का फॉर्मेट है और बहुत सारी चीज़ें हैं तो पहले से कहीं न कहीं हमने स्टोर करा के रखा होगा ना, तब तो जा कर के बन रहा है। हमने क्या लिखा? क्रिएट, यहीं पे देख लेते हैं, क्रिएट टेबल। तो पहले से ही टेबल का फॉर्मेट पहले कहीं न कहीं बन के रखा होगा, उसी फॉर्मेट में बन के रखा होगा तो उसको बन के रखने के लिए कोई मेमोरी तो चाहिए ना। वही चीज़ है, मेमोरी इसमें ज़्यादा लगती है। ठीक है, अब हम ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। नेक्स्ट देखते हैं 5th जनरेशन लैंग्वेज। थी और ज़्यादा हाई ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो गई थी। इसमें हम क्या करते थे कि बोल करके, हम मुंह से बोल करके कमांड दे सकते हैं। ये यूज कहाँ होती है? ज़्यादातर ऑटोमेशन में और एआई में यूज होती है। जैसे कोई रोबोट है ना, रोबोट है यहाँ पे, ठीक है, उसे हम बोल देंगे कि जाके ये काम करो या कुछ टास्क परफॉर्म करो, मतलब लेट्स सपोज बोल देंगे जाओ पानी लाओ मुझे, ठीक है, तो जाएगा ग्लास में भरेगा, उसके बाद पानी लाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो और ज़्यादा ह्यूमन कन्वीनियंट हो गया है। तो हमने भी क्या बोला, जितना ह्यूमन कन्वीनियंट बनाएंगे, जितना हम अपने लिए एकदम कंफर्टेबल बनाएंगे, उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, परफॉर्मेंस स्लो होगा और मेमोरी लगेगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है मेमोरी तो लगनी है ना, क्योंकि ये चीज़ जो मैं बोलूँगा उसे प्रोसेस करने के लिए कहीं ना कहीं डाटा तो स्टोर होगा ना, तब तो समझेगा अच्छा इसका मतलब ये होता है, अब हमें ये करना चाहिए आगे सोच करके या फिर जैसा भी है। तो बस तो ये लैंग्वेज क्या हुई थी, वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, ये चीज़ें हम समझ लिए हैं क्योंकि हम तो मुंह से बोल करके उसे अब कमांड दे रहे हैं। यूज्ड इन डेवलप फॉर एआई एंड ऑटोमेशन, मतलब एआई में काम आती थी, ऑटोमेशन में काम आती थी, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इसका एग्जांपल क्या है, प्रोलॉग ऑन LISP, इस पे भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं। एडवांटेज क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, हमने उससे प्रॉब्लम दिया है एक कि जाओ आप पानी भर के लाओ, ठीक है, या फिर पानी लाओ मुझे, तो प्रॉब्लम को देखेगा, उसे सॉल्व करेगा सुन करके। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, मेमोरी यूज होती है, ये मैंने बता दिया है। लेस एफिशिएंट मतलब मेमोरी यूज होगी और परफॉर्मेंस कम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अब सी के बारे में। ओके।